यहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी, उनका नेचर के साथ कनेक्शन। तो दोस्तों, यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन देखने के बाद फाइनली अब हम लोग बागोरी और हर्षिल वैली को। तो दोस्तों, हर्षिल वैली के ये जो रास्ते हैं ना, इन रास्तों में आपको ऐसे कई वाटरफॉल्स दिख जाएंगे जो बहुत To the city streets, we began to feel the fire. सीरियसली दोस्तों, ये व्यू नेक्स्ट लेवल फील दे रहा है। पहुंच गए हैं दिल्ली, अपने घर। दिल्ली से आगरा तक का जो सफर है ना दोस्तों, वो जरा भी पता नहीं चलता। प्रॉमिस करते हैं कि अगले वीडियोस में और ज्यादा थ्रिलिंग, इंफॉर्मेटिव और रियल ट्रैवल एक्सपीरियंस लेके आएंगे। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि क्यों बागोरी विलेज को हॉन्टेड विलेज या गोस्ट विलेज कहा जाता है और कैसे यहाँ की खामोशी और यहाँ का ट्रेडिशन इस प्लेस को और भी स्पेशल बना देता है। दोस्तों, आज हम लोग अपनी जर्नी यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं और ऑनेस्टली फ्रेंड्स, जितना ज्यादा हम हर्षिल वैली एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, उतना ही ये प्लेस हमारे दिल के और करीब होता जा रहा है। यहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी, उनका नेचर के साथ कनेक्शन, सब कुछ ट्रूली इंस्पिरेशनल है। तो दोस्तों, यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन देखने के बाद फाइनली अब हम लोग बागोरी और हर्षिल वैली को सी यू अगेन कर रहे हैं और अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं घर तक के लिए। सच कहें फ्रेंड्स, यहाँ से निकलते वक्त दिल बहुत हैवी हो रहा है। जितना टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया उसमें हमने नेचर से, लोगों से और अपने आप से बहुत कुछ सीखा। हर्षिल वैली सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है दोस्तों, ये एक इमोशन है, एक एहसास है जो दिल के बहुत करीब रह जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग भी रेडी हो जाइए क्योंकि आगे भी सफ़र बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेट्स हिट द रोड अगेन। तो दोस्तों, जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे पहाड़ भी पीछे छूटते रहेंगे, पर इन पहाड़ों के साथ जुड़ी हर एक याद, हर एक पल दिल के बहुत करीब रहेगा। खैर, अभी हम लोगों ने हर्षिल को काफी पीछे छोड़ दिया है दोस्तों, और जब हम लोग हर्षिल की तरफ जा रहे थे तब नाइट हो गई थी और ये खूबसूरत नज़ारे भी मिस हो गए थे। और अभी बिल्कुल सही टाइम पर हम लोग हर्षिल से निकल गए हैं और जिस वजह से हम ये ब्यूटीफुल नज़ारे देख पा रहे हैं। और वो देखिए दोस्तों, नीचे भागीरथी रिवर जो हमारे साथ साथ चल रही है। ऊपर से देखने में कितनी शांत दिखती है ना, लेकिन पास से देखने पर पता चलता है कि फ्लो कितना तेज है। तो दोस्तों, हर्षिल वैली के ये जो रास्ते हैं ना, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और अगर आप कभी हर्षिल वैली तरफ आओ तो ये रास्ते दिन में ही कवर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि रास्ते के ये जो व्यूज आ रहे हैं ना, सच में ब्रेथ टेकिंग व्यूज हैं। तो दोस्तों, हर्षिल वैली के ये जो रास्ते हैं ना, इन रास्तों में आपको ऐसे कई वाटरफॉल्स दिख जाएंगे जो बहुत ही प्यारे लगते हैं। खैर फ्रेंड्स, हम लोग अभी धीरे धीरे डाउन हिल आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हाइट कम नहीं लग रही है। सोचे कितनी ज्यादा हाइट पर थे हम लोग, अप्रोक्स 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर। और जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं ना दोस्तों, हम लोग, ऐसा लग रहा है जैसे हम हेवन से अर्थ पे लैंडिंग कर रहे हों। बिल्कुल एयरप्लेन की लैंडिंग वाली फीलिंग आ रही है। खैर, जोक्स अपार्ट दोस्तों, डाउनहिल ड्राइविंग इज नॉट अ जोक। एक तरफ डीप वैली जहाँ नीचे देखो तो डर सा लगता है और दूसरी तरफ खड़ी वर्टिकल रॉक्स, बट ट्रस्ट मी दोस्तों, ये फियर प्लस थ्रिल का कॉम्बो ही माउंटेन्स को एडिक्टिव बनाता है। हर टर्न पे आता है एक न्यू सरप्राइज, कहीं एक वाटरफॉल रोड क्रॉस कर रही होती है और कहीं एक सडन व्यू पॉइंट आ जाता है। खैर, हम लोग सोच रहे हैं दोस्तों कि थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए और भागीरथी रिवर के इस प्यारे से व्यू को भी एंजॉय कर लिया जाए। तो देखते हैं, अगर आगे कोई कैफे या मैगी पॉइंट आता है तो वहाँ रुकेंगे। हर मोड़ मोड़ पे कुछ
कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं लोहारी नाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और यहाँ से देखिए दिल्ली 451 किलोमीटर है और हरिद्वार 247 किलोमीटर। तो दिल्ली पहुँचते पहुँचते हमें 90 हो जाएगी दोस्तों। बाकी देखते हैं किस टाइम तक पहुँचेंगे, सब रोड कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये देखिए कितना ही ब्यूटीफुल सा व्यू आ गया है। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और कुछ खा भी लेते हैं क्योंकि ये एक कैफे आया है और इस प्यारे से व्यू को एंजॉय भी कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना ही प्यारा व्यू लग रहा था ना ड्रोन से। भागीरथी रिवर के फ्लो को ऊपर से देखकर एक अलग ही सुकून मिल गया है। और ये देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा वाटरफॉल जो सीधा ऊपर पहाड़ों से आ रहा है। तो चलिए जल्दी से अपनी कार वॉश भी कर लेते हैं। नेचुरल प्रेशर वॉश फ्री ऑफ कॉस्ट, पहाड़ों की स्पेशल सर्विस। सारा चले तरफ भी रहेगा। सच में दोस्तों, पहाड़ों की ये छोटी छोटी चीजें ही ना ट्रिप को मेमोरेबल बना देती हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 3 PM और उत्तरकाशी अभी यहाँ से 1 आवर का और बचा है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं पायलट बाबा आश्रम के पास और हम कभी दोबारा इस तरफ आए तो ज़रूर इस आश्रम को विजिट करेंगे। अभी आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं क्योंकि सफ़र अभी बहुत बाकी है दोस्तों। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं उत्तरकाशी। और अगर आपने हमारी उत्तरकाशी की वीडियो देखी होगी तो हमने आपको उसमें बताया था कि उत्तरकाशी को काशी ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है, यानी कि उत्तर का काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअलिटी और कल्चर दोनों का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। खैर दोस्तों, अभी शाम हो गई है और दिल्ली तक का जो रास्ता है वो अप्रोक्स 8 आवर्स की जर्नी है। तो अगर हमें कहीं थकान लगती है तो हम लोग कहीं बीच में रेस्ट कर लेंगे। बाकी देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक वाटरफॉल आया है, मानेरी वाटरफॉल। ये उत्तरकाशी में ही लोकेटेड है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। और इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मानेरी डैम है जो भागीरथी रिवर पर बना हुआ है। सीरियसली दोस्तों, ये व्यू नेक्स्ट लेवल फील दे रहा है। तो देखा दोस्तों आपने, कितना ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है ना।
तो चलिए अब आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं क्योंकि जर्नी अभी बहुत बाकी है। तो फ्रेंड्स, ये एक डायरेक्शन बोर्ड आया है जिसमें लंबगांव और चंबा की डायरेक्शन दी हुई है, लेकिन हम लोग चलेंगे चंबा की तरफ जो कि यहाँ से 75 किलोमीटर्स दूर है और ऋषिकेश 130 किलोमीटर्स। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो आपको याद होगा कि जब हम ओली से हर्षिल के लिए जा रहे थे तब लंबगांव पड़ा था बीच में, जिसके जाम ने हमें बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था। खैर, अच्छी बात यह है कि इस बार हमें लंबगांव से होके नहीं जाना पड़ रहा है। और दोस्तों, यही होता है रोड जर्नी का थ्रिल, हर बार रूट और एक्सपीरियंसेस अलग मिलते हैं। अब हम सीधा चंबा की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं आगे ये सफ़र हमारे लिए क्या नया लेकर आता है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने चंबा क्रॉस कर लिया है और अब हम ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं जो कि 19 किलोमीटर्स है और हरिद्वार 50 किलोमीटर्स रह गया है। रात के अंधेरे में व्यू जैसा कुछ दिख नहीं रहा है दोस्तों, इसलिए हम ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहे हैं और अब हम सीधा ऋषिकेश पहुंचकर आपको अपडेट देंगे। सफ़र काफ़ी लंबा था, थकान भी हो रही है दोस्तों, तो थोड़ा रेस्ट जरूर चाहिए। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ और रास्ते में कुछ नया आता है तो आपको अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, हमने ऋषिकेश भी क्रॉस कर दिया है और अब हम आगे आ गए हैं हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर। दिल्ली अभी भी काफी दूर है दोस्तों और गाड़ी चल रही है बिना रुके। थकान भी हो रही है सबको, पर अब दिल सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, बस सीधा घर पहुँचे और फिर आराम से रेस्ट करें। दोस्तों, लंबी यात्रा थी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के साथ, पर अब मन और बॉडी दोनों टायर्ड हो गए हैं। सफर में एक अलग ही मैजिक होता है, जब निकलते हो तो एक्साइटमेंट होती है और जब वापस लौटते हो तो घर की याद सबसे ज्यादा सताती है। तो चलिए दोस्तों, अब आप भी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब होगी फाइनल राइड टुवर्ड्स होम और जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते तब तक सफर का मजा जारी रहेगा। तो फाइनली दोस्तों, हरिद्वार क्रॉस करके, मेरठ क्रॉस करके, मुजफ्फरनगर क्रॉस करके फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली अपने घर और अब जल्दी से रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उसके बाद भोपाल के लिए निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और अभी टाइम हो गया है 2 AM और हम लोग हर्षिल से 1 PM निकले थे। तो टोटल हम अप्रोक्स 13 आवर्स में दिल्ली पहुंच गए हैं हर्षिल से, जिसमें हमने एक कैफ़े में थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी किया था। उसके बाद से कंटिन्यूअसली गाड़ी चल ही रही है, कहीं पर भी नहीं रुकी है। तो चलिए अब हम लोग रेस्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग भोपाल के लिए रिटर्न करेंगे। The next day. तो फ्रेंड्स, हम लोग घर से निकल गए हैं भोपाल के लिए। हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस इतना ज़रूर हुआ है कि रात की अच्छी नींद के बाद जो थकान थी वो थोड़ी कम हो गई है। कल रात पहुंचते पहुंचते बॉडी बिल्कुल गिव अप मोड में थी, लेकिन आज सुबह एक नया फ्रेशनेस, एक नई एनर्जी लेकर निकल रहे हैं हम लोग। रोड ट्रिप्स का सबसे अमेजिंग पार्ट ही यही होता है दोस्तों कि हर नई सुबह एक नई जर्नी लेकर आती है। अभी हम भोपाल के लॉन्ग ड्राइव पर हैं। ब्यूटीफुल वेदर, स्मूथ हाईवे और माइंड फुल ऑफ हर्षिल, बागोरी और उत्तराखंड और हिमालयाज की वो ताजी यादें। सच में दोस्तों, सफर सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं होता, सफर खुद में एक कहानी होता है। तो चलिए अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं भोपाल तक की।
तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आगरा क्रॉस कर दिया है और अभी हम लोग ग्वालियर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली से आगरा तक का जो सफ़र है ना दोस्तों, वो ज़रा भी पता नहीं चलता। गाड़ी एकदम स्मूथ चलती है, लेकिन आगरा से ग्वालियर के जो रास्ते हैं वो बहुत थकान देने वाले हैं। खैर, दिल्ली से तो हम लोग अप्रोक्स 8:30 AM निकले थे दोस्तों, और 10 या 11 बजे तक नाइट में हम लोग भोपाल पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं भोपाल अपने घर तक, जहां से हमने उत्तराखंड अनएक्सप्लोर्ड रोड ट्रिप के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोगों ने भोपाल में एंटर कर लिया है। सच बोलें तो जैसे ही वेलकम टू भोपाल का बोर्ड दिखाई दिया, एक अलग ही रिलीफ और एक्साइटमेंट फील हुई। अब बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे। इस पूरी जर्नी में आप सब लोगों का प्यार, सपोर्ट और कांस्टेंट प्रेजेंस हमारे लिए बहुत स्पेशल रहा। हर कमेंट, हर लाइक, हर मैसेज ने हमें मोटिवेट किया कि हम और अच्छा कंटेंट बनाएं और आपको नए नए सफ़र दिखाएं। अगर आप सब साथ ना होते तो शायद इस सफ़र का मज़ा आधा रह जाता दोस्तों। आप ही हो जो हमें हर ट्रिप को मेमोरेबल बनाने की एनर्जी देते हो। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। हम प्रॉमिस करते हैं कि अगले वीडियोस में और ज़्यादा थ्रिलिंग, इन्फॉर्मेटिव और रियल ट्रैवल एक्सपीरियंस लेके आएंगे। और हम अपनी उत्तराखंड अनएक्सप्लोर्ड रोड ट्रिप की जर्नी यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। सच कहें तो इस सफ़र में जो फील हुआ, जो शांति मिली, जो नेचर के साथ कनेक्शन बना, वो शब्दों में बताना मुश्किल है दोस्तों। रोड ट्रिप्स हमेशा डेस्टिनेशन का नाम नहीं होता, वो होता है उन लम्हों का कलेक्शन जो हम रास्ते में जीते हैं। उन चाय ब्रेक्स का, उन लाफ्टर मोमेंट्स का, उन स्ट्रगल्स का और उन ब्यूटीफुल व्यूज़ का। तो अब मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए एपिसोड में, एक नए सफ़र और एक न्यू एडवेंचर के साथ, क्योंकि जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती, बस पोज होती है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। और हमारी इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।